हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सीजी एम्प्लॉय अड्डा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस टायर 2 का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ जाएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर आपका इंटरव्यू का डेट जो भी पोस्ट का होगा, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी या जीएसएस से जो भी पोस्ट होगा आपका, उसका 1 डेढ़ मंथ के अंदर आपका डेट ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स उससे पहले प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का कट ऑफ डेट भी बताया गया रहता है कि इस डेट से पहले का ये होना चाहिए, कितने क्वांटिटी में वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, तो इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको उस समय परेशानी ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक चीज़ जो हमें ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लेकर जाएंगे, उसका 2 सेट वहाँ पे मांगता है। ठीक है, 2 सेट आपसे मांगेगा वहाँ पे। एक सेट चला जाता है वो फाइल में लगा के, जब आपका नंबर आएगा, पैनल जो होते हैं 3-4 जो भी बोर्ड मेंबर हैं वहाँ पे एक सेट चला जाता है, और एक सेट जो डीवी करते हैं वो लेकर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए रख लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा एक सेट आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर जाएँ सारे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, जिससे कि कभी कोई होता है वहाँ पे ज़ेरॉक्स वगैरह का या कुछ गलत हो जाता है, तो वहाँ उसमें से, उस फाइल में से आप एक जो भी डॉक्यूमेंट्स गलत होगा वो आप लगा सकें। ठीक है, सेफ रहने के लिए 3 सेट आप ज़रूर लेकर जाइएगा। माँगा 2 सेट जाता है लेकर आने के लिए, लेकिन 3 सेट आप लेकर जाइएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि और डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या माँगा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स में बायोडाटा का फॉर्म जो होगा आपका, उसको घर पे एक बार फिल करके ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा घर पे फिल करने का। ठीक है, इसको अच्छे से फिल करना है, और इसमें आपका प्रिसाइज़ वे में, ठीक है, प्रिसाइज़ वे में आपका जो भी डिटेल्स है, आपने जो भी अचीवमेंट्स है, उसका अच्छे से एक्सपीरियंस है अगर आपका कोई, उसका सब चीज़ अच्छे से ज़िक्र कीजिएगा। ठीक है, बायोडाटा से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, फ़िलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो बायोडाटा का एक फॉर्म हो गया, ये लेकर जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आ गया आपके लिए, आपने जो भी उस पोस्ट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो भी पोस्ट है आपका, 10th से लेकर 10th से लेकर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर टीजीटी हैं तो ग्रेजुएशन का मांगेगा ही। उसके बाद अगर पीजीटी हैं तो मास्टर डिग्री का भी मांगेगा। ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर, ये दोनों का क्या होता है, एक मार्कशीट होगा, मार्कशीट अलग होगा, और सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अलग होगा सबका, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और मास्टर डिग्री का। बहुत लोगों के पास होता है प्रोविज़नल, जब डिग्री मिलता है, रिजल्ट आया रहता है तो प्रोविज़नल मिला रहता है। ठीक है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि प्रोविज़नल का वैलिडिटी नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होने या 1 साल, करीब-करीब मान के चलिए 1 साल तक ही उसका वैलिड रहता है, जो प्रोविज़नल आया हुआ रहता है। ठीक है, या नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होने तक उसकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, अगर किसी ने अपना डिग्री नहीं निकलवाया है, यानी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, मास्टर का या किसी भी चीज़ का, तो वो ज़रूर अभी अप्लाई करके निश्चित रूप से निकलवा लेंगे, क्योंकि अगर 1 साल से ज़्यादा का अगर प्रोविज़नल आप लेकर जाएँगे, तो वहाँ पे ज़रूर पक्का प्रॉब्लम करेगा आपको बिना डिग्री के होने के लिए। ठीक है, तो डिग्री आपका प्रोविज़नल नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर तुरंत किसी का एग्ज़ाम हुआ है, जस्ट लेटेस्ट 1 साल के अंदर अगर एग्ज़ाम हुआ है, तो डिग्री तो आया ही नहीं है उसका, तो वो तो डिग्री ऐसे भी लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके पास तो प्रोविज़नल ही मिलेगा, उस केस में प्रोविज़नल चल जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है आपका रिज़ल्ट आए हुए, तो पक्का डिग्री आपको लेकर जाना है। ठीक है, अब 10th में क्या होता है, बहुत लोगों का पुराने में हम लोग जब दिए थे, तो उस टाइम तो हम लोग सीबीएसई में क्या होता था, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही आता था, बड़ा-सा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक ही रहेगा 10th का, वो जो बड़ा वाला शीट जो आता था सीबीएसई का, अगर वो है तो वो दोनों के लिए मान्य है। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट भी हो गया, वो मार्कशीट भी हो गया। ठीक है, अगर अलग-अलग है आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो बड़ा वाला अगर है तो वो एकदम बिल्कुल वैलिड है, सर्टिफिकेट भी है आपका और मार्कशीट भी है। ठीक है,
और बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कहीं कहीं पे बताया जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग के टाइम में तो बर्थ सर्टिफिकेट बना ही नहीं था। 10th का जो होता है वही आपका डेट ऑफ बर्थ मानने के लिए होता है, ठीक है। उसमें कोई कन्फ्यूजन आप नहीं रखिएगा, ठीक है। अब ये डिग्री, एजुकेशनल डिग्री हो गया, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट चाहिए प्रोफेशनल डिग्री का, ठीक है। अगर आपने पीआरटी किया है तो पीआरटी के लिए प्रोफेशनल क्या चाहिए, सीटेट चाहिए आपको, ठीक है। सीटेट प्लस डीएलएड, ठीक है। सीटेट का आपका सर्टिफिकेट चाहिए क्वालिफाइड वाला जिसमें लिखा हो, ठीक है। और डीएलएड का भी मार्कशीट अलग होगा और इसका डिग्री अलग होगा, ठीक है। मार्कशीट प्लस डिग्री दोनों होना चाहिए। अगर आपने ये टीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो टीजीटी के लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री क्या हो गया, बीएड। मैक्सिमम पोस्ट के लिए बीएड डिग्री है। अगर नहीं है रिक्वायरमेंट में, अगर नहीं होगा किसी पोस्ट के लिए बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेकर जाने का। लेकिन अगर लिखा हुआ था बीएड तो बीएड का भी आपको मार्कशीट और डिग्री ज़रूर लेकर जाना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है पीजीटी के लिए है, तो पीजीटी के लिए भी तो बीएड चाहिए होता है, तो वही बीएड का मार्कशीट और डिग्री लेकर जाना है। तो एजुकेशनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, बायोडाटा हो गया, और 3 सेट आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अलावा क्या होता है, एक ये हाँ, आपका जो कैटेगरी वगैरह का होता है, ठीक है। उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम किस कट ऑफ डेट का ये होना चाहिए। ये जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका है या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका है या कैटेगरी का अगर आपने कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो वो निश्चित रूप से आपका जो फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। इसमें से सारी चीज़ों का रिजल्ट या सर्टिफिकेट आपका फॉर्म फिल करने का जो भी लास्ट डेट होगा उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कैटेगरी में क्या क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखिए, SC ST का जो भी होता है वो तो एक बार बन जाता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें फाइनेंशियल इशू नहीं रहता है, ये बस कास्ट बेसिस पे है। तो SC और ST का सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब भी परमानेंट बन जाता है, हमेशा के लिए मान्य रहता है, एक बार बन गया तो वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ होता है OBC का NCL और EWS का, इसमें फाइनेंशियल मांगा जाता है पिछले लास्ट 1 साल का, कि आपका उस लिमिट में, उस दायरे में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, निश्चित रूप से जिस साल भी फॉर्म आया है, ठीक है, जिस साल भी फॉर्म आया है उस साल फॉर्म भरने से पहले उसी साल का आप वैलिड होने चाहिए। आपका OBC NCL बना होना चाहिए और ये या EWS आपका उसी साल का बना होना चाहिए, ठीक है। OBC NCL या EWS आपका लास्ट जो कट ऑफ डेट है उससे जस्ट पहले का बना होना चाहिए। जस्ट पहले, बहुत पहले का नहीं, उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए बना हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं, अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक वो वैलिड होता है, जिस साल वैकेंसी आया उस साल का, ठीक है। यानी 2025 का अप्रैल से लेके 2026 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होगा, अप्रैल से मार्च 26 तक इस फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS और OBC बना होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म फिल करने से लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। अब और एक केस है इसमें, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे अगर हमारा नहीं बना हो तो क्या होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला चलेगा। OBC का भी सेंट्रल वाला होना चाहिए और EWS का भी मिनिमम क्या होता है, SDO लेवल वाला शायद चलता है। SDO आप DM वाला भी बनवा लीजिएगा, STM वाला जो बनता है, ठीक है।
एसडीएम वाला बनवा लीजिएगा आप ईडब्ल्यूएस का, या ओबीसी वाला सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल के अकॉर्डिंग बनेंगे। और एक चीज़ है कि बहुत लोग बोलते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम यूआर का कट ऑफ पार कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मेरा सर्टिफिकेट फिल तो कर दिया हमने और सर्टिफिकेट मेरा उस स्टेट तक का नहीं बन पाया या किसी वजह से नहीं कर पाए और उस कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए, भले मैं यूआर से ज़्यादा कट ऑफ ला रहा हूँ, ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पे अगर मैं न दूँ वहाँ पे अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो क्या मुझे इंटरव्यू देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, आपका रिजल्ट, आपका कितना नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, ठीक है, 10 नंबर ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है, कितना नंबर ज़्यादा है, वो वहाँ पे मार्क्स आपका लिखा हुआ नहीं होता है जनरली, ठीक है। आप जो एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उस पे नहीं लिखा रहेगा कि आपका यूआर से पास कर रहे हैं या किससे पास करें, या जो डीवी करने वाला भी रहता है उसके पास भी वो नहीं रहता है कि हाँ ये है, ठीक है। आप जो भी कैटेगरी से अप्लाई किए हैं आपके एडमिट कार्ड पे वही लिखा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगा जाएगा ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन किसी किसी केस में हो सकता है कंसीडर कर ले कि उस समय आपको इंटरव्यू दिलवा देते हैं, बाद में अगर आप क्वालिफ़ाई ना करें तो, अगर यूआर से क्वालिफ़ाई ना करें तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसका चांस बहुत कम है। मैंने देखा था कि सबसे मांगा मेरे टाइम में मांगा गया था सबसे, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा गया था वहाँ पे उस सेंटर पे, ठीक है। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में और क्या होता है, एक और चीज़ है डॉक्यूमेंट्स में, ये अपना, हाँ, अलग से एक्स्ट्रा जो होता है फ़ोटो ज़रूर लेटेस्ट लेकर जाइएगा, ठीक है। फ़ोटो कम से कम 6-7 रख लीजिएगा, अलग अलग लगाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड अपना या इसका भी 3 सेट कॉपी लेकर जाइएगा, फ़ोटो, आधार और पहचान के लिए और एक और कुछ ले लीजिएगा, पैन कार्ड का भी ले लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं रहता है लेकिन आप ले जाइएगा, ठीक है। फ़ोटो, आधार, पैन, एक्स्ट्रा में ये डॉक्यूमेंट्स हो गया, मेनली बस इतना डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो मेंशन ज़रूर किया रहेगा आपके एडमिट कार्ड में, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है